प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी महंगाई के हवाले से और उस पर अपोजिशन सरापा है एहतजाज है। हुकूमत अभी तक महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। बार बार तारीख दी जा रही है और खान साहब ने वादा किया था तीसरा साल जो है वो आवाम को रिलीफ देंगे। तीसरे साल में अभी तक आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन आवाम की चीखें निकल गईं। और दूसरी तरफ अब फिर एक दफ़ा फिर ये कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं? हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हिकमत अमली होगी अपोजिशन की और हुकूमत की। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद अंथोनी साहब, MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सैयद जहान से बुहारी साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। बुहारी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इनवाइट किया। थैंक यू। नवीद साहब किस तरह देखते हैं, खासतौर पे चूंकि आप लाहौर में मौजूद रहे, और 133 से ही आगाज़ कर लेते हैं। और 133 आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। गो के सरदारी साहब ने कहा मुझे पूरे 50 की उम्मीद थी, 35 मिले। तो क्या देख रहे हैं पंजाब में? वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब कुछ दिन पहले ही यौम तासीस आपने मनाया और लाहौर से ही पार्टी का आगाज़ हुआ था। इस कामयाबी के बाद और ख़ास तौर पे जरदारी साहब की जो स्पीच थी, कारकुनों से जो खिताब था, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दोबारा जो है वो सरगर्म हो रही है। नहीं, कहा यह नहीं जा रहा, लोगों ने अपने वोट की ताकत से इसको अमली जामा पहना के दिखाया है। आपने बात की NA 133 की, तो अर्ज ये है कि इस वक्त जो हुकूमती पार्टी है ये पंजाब में बड़े बाइज्जत तरीके से इन्होंने राय फरार इख्तियार की थी। सही। क्योंकि अवाम का जो गुस्सा था, अवाम की जो चीखें निकली हुई हैं, अवाम के तन से जो इन्होंने खाल खींच लिया है महंगाई की सूरत में, इनको ये बड़े अच्छे तरीके से मालूम था कि अगर हम इलेक्शन में जाएंगे जी, तो ये इलेक्शन से पहले ही हमारे लिए एक ऐसा फैसला साबित होगा कि हमें फिर बोरिया बिस्तर जो है ना वो शायद छोड़ छाड़ के कहीं भागना पड़े। सही। तो इसलिए ये इलेक्शन में आए नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है कि एक सियासी वर्कर जो इतने अरसा दराज से एक इलेक्शन प्रोसेस में रहा हो, जहां पर वोट सर्टिफिकेट पूरी अटेस्टेशन के साथ जो है जमा करवाना होता है, सिर्फ उसका बहाना लगा लिया जाए। तो मकसद ये था आपसे बात करने का कि तो वहां से तो उन्होंने राय फरार इख्तियार कर ली। ठीक। इनको पता था कि क्या फैसला होने जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून के जो कारनामे थे 30-35 साल से पंजाब के अवाम जिस तरीके से झेल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस इलाके में ये इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर इस मुल्क के 3 दफ़ा के जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका अपना घर है वहाँ पर मॉडल टाउन में। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक चीज़ और वहाँ पर जी जी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान लीडरशिप अवाम के दरमियान जब गए, तो अवाम को सिर्फ एक ही उम्मीद नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद वो सियासी जमात है जो अवाम के दुख दर्द को समझती है, उनके लिए आज भी सड़कों पर है, और वो ही सियासी जमात कुछ ना कुछ कर सकती है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि ज़्यादा इलेक्शन जो हैं ज़िमनी इंतखाबात 4 जो हुए हैं वो सिंध में, और तकरीबन को 8 के लगभग जो हैं वो पंजाब में हुए ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि सिटिंग गवर्नमेंट जो पंजाब में भी है और फेडरल में भी है, और उसी के अपने कैंडिडेट जो हैं वो हार जाते हैं। और कराची में तो ख़ास तौर पे फैसल वावडा साहब की छोड़ी हुई, यानी वफाकी वज़ीर की छोड़ी हुई सीट पे वो हार जाते हैं। अब इस पे हमने कल भी बात की थी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, और आप चूँकि वहाँ पे 133 में मौजूद भी थे, वाकई में पंजाब का जो हालात हैं वो इस कदर बुरे हो चुके हैं कि लोग 3 साल के अंदर अंदर ही तंग पड़ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी, खसूसी तौर पे पंजाब और तकरीबन पूरे मुल्क में। देखिए, आप गंदुम बीज के चने नहीं काट सकते। सही। आप गंदुम बीजेंगे तो आपने गंदुम ही काटनी है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त इस मुल्क की अवाम के साथ किया है, अब इनको मतलब ये इनको वो फल मिल रहा है और मिलेगा। और ये जितने भी आपने ज़िमनी इंतखाबात का आपने तस्करा किया है, लोगों ने अपना फैसला सुनाया है। क्योंकि आज तो ठीक है, इस वक्त मुल्की फैसले तो तहरीक इंसाफ कर रही है, या पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है, KPK में वो रूल कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, 3 सूबों और वफाक में वो मतलब ये ताकत रखते हैं कि वो फैसला साजी कर सकें और अपनी पॉलिसी से अवाम के पास जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी छीन लें। लेकिन जब फैसला अवाम के हाथ में आता है, जिसको हम वोट कहते हैं,
सही। उस ताकत से उन्होंने पीटीआई को दिखा दिया है कि वो कितनी उनसे नफरत करते हैं। ये बुनियादी तौर पर हुआ है। ठीक है, इस पे पूछते हैं सैयद जहां से बुखारी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको, और किस तरह देखते हैं खासतौर पे चूंकि नवीद साहब बता रहे हैं कि 133 में और ज़ाहिर वोटों की जो गिनती है वो भी हमें बता रही है, आप तो टेक्निकली आउट हुए हैं और इस चीज़ का बहाना किया जा रहा है कि चूंकि आपके कैंडिडेट जो हैं वो आउट हो गए थे तो इसलिए वोट नहीं पड़े। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बल्दियात ज़िमनी इंतखाबात में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके खिलाफ आ रहे हैं, तो ये क्या चार्जशीट है? लोग आप पे यकीन नहीं कर रहे? आपकी पंजाब में इतनी बुरी कारकर्दगी है? सर बेसिकली इसमें सीन ये है कि आप देखें ना कि ये जो अभी जनरल इलेक्शन हुआ है, अभी ये जो जिमनी इलेक्शन हुआ है नेक्स्ट 33 का, इसमें देखें 46,000 वोट पड़े हैं सिर्फ पीटीएस तो पाकिस्तान मुस्लिम नून को, और 32,000 वोट डले हैं पीपल्स पार्टी को। और लास्ट टाइम जब हम जनरल इलेक्शन लड़े थे उस टाइम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो वोट डले थे वो कम से कम 80,000 के करीब थे। तो ये लोग तो उतने वोट भी नहीं ले सके दोनों पार्टियां मिलकर जितना हम लोगों ने अकेले में वोट लिया। ठीक है, लेकिन आपके जो नंबर्स हैं अगर उन्हीं को दुरुस्त मान लिया जाए तो ज़िमनी इंतखाबात में आप बुखारी साहब आपको भी पता है टर्नआउट बहुत कम होता है। अगर जनरल इलेक्शंस का टर्नआउट है 55% था तो इसमें तो 20-18% 15% अमूमन बहुत ज्यादा हो तो जो हमने देखा 25% तक गया है ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट, तो ये तो वैसे ही टर्नआउट कम हो जाता है ना। आप इस चीज को उसमें से भी अगर निकालें तो आपको वोट नहीं पड़े ना। अगर आप कह रहे हैं कि हमें 80,000 मिले थे, 84,000 मिले थे 2018 में, तो अगर इस दफा निकालें तो कम से कम आप कोई 20-22,000 तो ले लेते हैं। नहीं सर, हमने अगर हम लोग होते तो हमने ज्यादा वोट लेने थे। आप देखें ना सियालकोट में जो इलेक्शन हुआ, वो जो जिमनी इलेक्शन हुआ, उसके बाद आप देखें जो सिमरी इलेक्शन हुआ था डस्का में, अरे यार कास्ट देख लें लाहौर से ज्यादा था। अच्छा, उसमें जो कास्टिंग थी वो डस्का में तो जो हुआ जो इन्होंने किया सबने देखा जी। डस्का वाला देखा था? डस्का वाला तो सबने देखा था। नवीद भाई कह रहे हैं डस्का वाला देखा था रिजल्ट आपने? सर नवीद भाई मैं वोट कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं हार जीत की बात नहीं इसमें कर रहा। डस्के वाले में हार जीत हम सियालकोट वाले की बात कर रहा हूँ। देखिए ना कि अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, और सियालकोट वाला जो इलेक्शन था उसमें कास्टिंग आप देखें। चले ठीक है, इस पे अब कारकर्दगी पे आ जाए। कारकर्दगी कैसी है आपकी पंजाब में? सर देखे ना, कोई भी कौम जो है वो भूख और मफलिसी से तो नहीं मरती। वो हुक्मरान जो पुराने हमारे हुक्मरान थे उनकी बुजदिलाना फैसलों की वजह से हमें बड़ी डिस्टर्बेंस आई। और कौन कौन से फैसले ऐसे कोई गिनवाएं चंद एक हमें? सर पुरानी हुकूमतों के कितने फैसले थे आप देखें ना। जैसे अब खान साहब जबकि आए हैं तो आप देखें 15 खरब 60 अरब की करप्शन को वो 269 अरब तक लेकर आए हैं। उसके बाद जो करंट अकाउंट का खसारा था 85% तक कम हुआ है 100, और तजारती खसारा 137 अरब डॉलर से कम होकर 23 अरब डॉलर रह गया। उसके बाद आप देखें 5,000 अरब के कर्जे वापस कर चुके हैं, 57 अरब ये खसारा खत्म किया है। वर्ल्ड बैंक और माशी इस्तेकाम की तारीफें कर रहे हैं हमारी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की खान साहब ने कमर तोड़ दी है। उसके बाद मुल्क के सबसे बड़े शहरों में देखें हम लोग इस टाइम लंगर खाने स्टार्ट किए हुए हैं। सास प्रोग्राम के तहत हर हकदार तक पैसे पहुंच रहे हैं। और कई दहाइयों के बाद देखें ना, ये हुकूमत इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने कई दहाइयां हुकूमत की है। इन्होंने कोई डैम मुझे नहीं ये बता सकते, लेकिन हम लोगों ने डैम्स भी शुरू किए हैं। बुखारी साहब इसमें देखें आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने पढ़ी, वो ये कह रही है कि आपकी मौजूदा हुकूमत के दौर में करप्शन में इजाफा हुआ है। अगर ऐसा होता तो कम से कम चलें आप रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते तो करप्शन जो हो रही थी उसको रोक तो सकते थे ना। एहतसाब नहीं हो रहा। और सर ये जो करप्शन वाला मामला है ना, ये एक ऐसा आप यकीन माने कि एक ऐसा ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हमारे मुल्क के लिए जो हमें तो रोकना आपने था ना। एहतसाब का खान साहब ने कहा था ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नॉन लीग तो नहीं वादा किया था। 35 साल की करप्शन को रोकने के लिए 3 साल तो नहीं चाहिए, कम से कम हम इस चीज को आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को रोक रहे हैं। चलें ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता रोकें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद खास तौर पे नवीद भाई से भी मैं पूछूंगा और बुखारी साहब से भी कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज फिर ये बात कही है और कम से कम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ हम हेल्थ कार्ड देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जहाँ आपकी हुकूमत है या नहीं है। आपकी पॉलिसीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। आप पंजाब और केपी में ज़रूर हेल्थ कार्ड दें या जिस भी सूबे में देना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप कश्मीर में आपकी हुकूमत है।
GB में आपकी हुकूमत है, लेकिन आप पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप ये स्टेटमेंट कम अज़ कम ना दें। हाँ, अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है मखसूस सूबों के लिए तो वो ज़रूर रखें, लेकिन जिस स्टेज पे आप होते हैं वहाँ से जब इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती है, और पहले भी आप ये इस तरह की बातें कर चुके हैं, तो इसमें दोनों जमातों की राय भी लूँगा और कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी हमारा जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो इस तरह की जब डिवाइड किस्म की बयानबाजी होती है तो उससे माशरा और ज़्यादा डिवाइड होता है। और इससे पहले हमने देखा कि सिंध पहले भी नाराज़ है इस तरह के बयान से। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक।